दोस्तों, आज हम आपको एक परी की कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक परी धरती लोक में चिड़िया बन जाती है। तो चलिए कहानी की ओर। बहुत समय पहले आसमान के 7वें लोक में एक अद्भुत परी लोक था। वहाँ की सबसे बहादुर और शक्तिशाली परी थी जिसका नाम शेनली। शेनली सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि परी सेना की सेनापति भी थी। परियों की रानी ने उसका विवाह एक ऐसे युवक से तय किया जिसे शेनली कभी पसंद नहीं करती थी। शेनली ने सोचा, परी होने का मतलब आजादी है, मैं किसी के बंधन में नहीं रह सकती। इसलिए विवाह के दिन ही उसने पंख फैलाकर परी लोक से भाग निकाला। भागते भागते राक्षसों ने उसका पीछा किया और शेनली घायल हो गई। उसके पंख टूटने लगे और उसका प्रकाश मंद हो गया। वो धरती लोक में गिर पड़ी और शेनली एक साधारण सी चिड़िया बन गई। उसे किसी ने पहचान नहीं पाया। बाजार में लोग उसे बेचने लगे। तभी एक दयालु युवक आया। वो था एक फरिश्ता जो मानव रूप में धरती लोक में रह रहा था। उसने शेनली को खरीदा और अपने पास रख लिया। धीरे धीरे फरिश्ते की देखभाल से शेनली की चोटें भरने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि परियों की दुनिया से अलग भी मानव लोक की मासूमियत और प्यार कितना सच्चा होता है। फरिश्ता हमेशा मुस्कुराकर कहता, तुम चाहे कोई भी हो, परी हो या इंसान, मेरे लिए तुम वही हो जिसने मेरे जीवन में रोशनी लाई है। धीरे धीरे शेनली का असली परी रूप प्रकट हुआ। फरिश्ता चौंका, पर उसने उसे और भी अधिक अपनाया। लेकिन अंधेरे लोक के दानवों को खबर मिल गई थी कि शेनली धरती पर छुपी है। उन्होंने पूरे परी लोक और मानव लोक पर हमला करने की तैयारी कर ली। शेनली अब छुप नहीं सकती थी। उसने आकाश की ओर हाथ फैलाकर कहा, हे परी लोक, मुझे मेरी शक्ति वापस दो ताकि मैं इन सब की रक्षा कर सकूं। उसका मुकुट चमक उठा। उसके टूटे पंख फिर से सुनहरे और विशाल हो गए। फरिश्ता उसके साथ खड़ा हुआ। दोनों ने मिलकर दानव सेना से भयंकर युद्ध किया। शेनली की रोशनी और फरिश्ते की ढाल मिलकर अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। युद्ध के बाद परी लोक उसे वापस बुलाना चाहता था, पर शेनली मुस्कुराकर बोली, अब मेरा घर यही है, इस धरती लोक के मासूम लोगों के बीच और अपने फरिश्ते के साथ। उस दिन से लोग मानते हैं कि जब कोई मासूम संकट में होता है तो अचानक कोई रोशनी उतरकर उसकी मदद करती है। वो रोशनी और कोई नहीं बल्कि धरती लोक में रहने वाली शेनली परी और उसका फरिश्ता होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।